भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने इस बात को कहा कि संविधान से इंडिया शब्द हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए और होगा भी। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र में इस बात की अपील की गई है और उसको रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, क्योंकि अंग्रेज भारत को पिछड़ी नज़रों से देखते थे और यही वजह है कि उन्होंने इंडिया शब्द दिया। अब क्या संविधान से इंडिया हटेगा, ये जानने के लिए जनता क्या कुछ कहती है। हम इस समय आगरा में मौजूद हैं और आगरा एक संजय प्लेस बड़ा बाज़ार है। यहाँ एक चौराहे पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनका मत क्या है, ये क्या सोचते हैं, इंडिया या भारत। सबसे पहले सर आपसे बात करें जी कि बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद उन्होंने कहा कि संविधान से अब इंडिया को हटा दिया जाए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, आपका क्या मानना है? देखिए, संविधान में अगर इंडिया लिखा हुआ है तो जो संविधान निर्माता थे उनकी कुछ ना कुछ मंशा रही होगी जो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। जब तक कोई लॉजिक ना हो, कोई ये ना हो, तो इसको हटाना ठीक नहीं है। या क्या उनके दिमाग में ये आ रहा है बीजेपी के सांसद के कि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है तो इंडिया हटाया जाए। अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अगर कोई उद्देश्य ऐसा हो जो कि वाजिब हो तब बात अलग है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो इंडिया वर्ड लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये तीनों नामों से भारत जाना जाता है। इसमें कतई कोई संशय नहीं है कि पुरानी चीज़ें देखी जाएँ तो ये कहा गया कि ब्रिटिशों ने इस नाम को दिया, अंग्रेज़ों ने इस नाम को दिया, क्योंकि भारत को पिछली दृष्टि से देखते थे, इसलिए इंडिया नाम होता है। नहीं, ये चाहे अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम दिया है, अंग्रेज़ों ने बहुत से कानून दिए जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। 1882, 1889 से लेकर के जो 1947 तक कानून बने हैं, आज हमारी जुडिशरी उनको फॉलो कर रही है। तो अगर कोई अच्छी चीज़ है तो किसी की फॉलो करनी चाहिए, ख़राब है तो उसे हटा देनी चाहिए। अगर इंडिया नाम में कोई ख़राबी है तो बिल्कुल हटाना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया नाम में कोई ख़राबी नहीं है, इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ राजनीति की वजह से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी रिकॉग्निशन है कि राजनीति की दृष्टि से इसको देखा जा रहा है। जो आप क्या कहते हैं कि अगर महागठबंधन ने सबने अपना मिलकर नाम इंडिया रख लिया, इस वजह से इंडिया नाम को हटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि एक बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि संविधान से इंडिया शब्द हट जाना चाहिए, भारत होना चाहिए। आपका नहीं, हमारा देश तो भारत था, भारत है, भारत रहना चाहिए। ये ऐसे गठबंधन से इसका वो नहीं है। नाम क्या होना चाहिए? भारत। आप बताइए सर आपका। नहीं, बिल्कुल मेरा भी मानना ये है कि ये कोई आज का नहीं है। जो भारत शब्द कोई आज ईजाद तो हुआ नहीं है, ये सदियों से पूर्व से चला आ रहा है। इंडिया ठीक है, अंग्रेज़ों के ज़माने से हम लोग शायद इंडिया शब्द की, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन रहा हमारे देश में इतने समय, तो इंडिया बहुत पॉपुलर शब्द हो गया। और आज भी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाती है तो हम इंडिया शब्द बोलते हैं। लेकिन जन भावना की बात की जाए तो भारत शब्द हमारे दिलों से जुड़ा है और इसका भी अगर हम पैरेलल साथ लेके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बुरी बात है। एक नाम होना चाहिए, आपका लगता है भारत, सीधा नहीं, भारत हो और इंडिया भी हो रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर इंडिया एक्सेप्ट किया जा रहा है तो हम इस चीज़ के विवाद में ना पड़े कि हम इंडिया हटा के भारत करें। भारत एक्सेप्ट करके भारत है, जहाँ इंटरनेशनल मंच पे इंडिया की बात आती है तो इंडिया भी एक्सेप्ट। एक सज्जन कह रहे थे कि राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जा रहा है कि गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया इसलिए इंडिया हटाने की बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम जी के समय से भरत थे और भरत के नाम से इसका नाम भारत हुआ। बहुत पुराना शब्द है, बहुत पुराना है। आप संस्कृत उसमें देखो, पुराना शब्द है और उसकी मांग पहले से हो रही है। भारत बिल्कुल, और भारत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, एक व्यापारी और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, चलते चलते बात करेंगे आपसे और ये जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, भारत या इंडिया? मैं कई देशों में यात्रा भी की है, तो इंडिया के बाहर जो लोग नाम जाना जाता है वो इंडिया ही जाना जाता है। और हम तो भारतवासी हैं और भारतवासी कहते हैं सारा हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये सब चीज़ें। लेकिन एक राजनीति के तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कोई भी हो, हम तो रहते भारत में, भारत ही कहेंगे। और शुद्धता के रूप में यदि बहुसंख्यक ज़्यादा चाहते हैं तो भारत ही होना चाहिए। अब परिवर्तन की बात सामने क्यों कहते हैं कि अब हम लेकर आएंगे? हम तो कहते हैं जब जागे जब ही सुबह, तो सुबह हो गई है, ऐसा लग रहा है तो भारत हो जाना चाहिए। बिल्कुल। एक पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, ये बताइए, बात यहाँ हो रही है कि इंडिया या भारत जी। तो अब एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उनका ये कहना है कि इंडिया शब्द हट जाना चाहिए संविधान से, भारत बोलना चाहिए। भारत
नहीं, देखो ऐसा है, हमारा संविधान जो है भारत तो है ही है, और जो भी कोई भी कार्य है हमारा जो है एक नेचुरल, आप जिस कार्य के लिए हम नियुक्त हुए हैं उस कार्य को हमको करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान और इंडिया से इससे कोई ताल्लुकात नहीं, सनातन धर्म होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नाम कुछ भी हो लेकिन राष्ट्र हिंदू होना चाहिए, हिंदुत्व की बात है। हिंदुत्व बात होना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए एक मैम खड़ी हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैम आप क्या कहती हैं, इंडिया वर्सेस भारत की बात सामने आ रही है कि भारत नाम होना चाहिए, इंडिया हटा देना चाहिए, ये अंग्रेज पिछली दृष्टि से देखते थे इसलिए इंडिया। जी, ये जो हमारी सरकार ये कदम उठा रही है इससे फिर से भारत नाम देने का, ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि हमारा नाम हमेशा से भारत ही हुआ करता था। ये जो नाम भारत है ये हमारे लोगों ने हमें दिया था, हम ही ने खुद को दिया था। ये भारत नाम अब वायु पुराण में भी इसका वर्णन है, महाभारत में भी इसका वर्णन है, और हमारी जो वेदास हैं, ऋग्वेदा जो है हमारा, उसका भी इसमें वर्णन है। भारत जो नाम है, जो हमारे दुष्यंत और शकुंतला जो थे उनके बेटे का नाम था भारत, जिन्होंने पूरे इस हमारा जितना एरिया था उसे रूल करा था, वहाँ से भारत नाम आया था। हमारी जो महाभारत है उसमें आर्यवर्ता थे, आर्यवर्ता की लड़ाई हुई थी जिसमें 10 किंग ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें भारत जो थी ट्राइब ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा था। ये भारत, इनको जो ओरिजिनल लोग थे जिस कंट्री में रहने वाले थे उनको भारत कहा जाता था, भारत के वासी कहा जाता था, तो ये नाम वहाँ से आया हुआ है। इतना वायु पुराण वगैरह में इसका वर्णन, पर इंडिया का नाम आपने कहीं सुना है कि किसी पुराने टेक्स्ट में इंडिया का नाम है? जो बीच में आया, जो अंग्रेजों ने दिया, वो किस सोच के साथ दिया? जी, तो क्या होता था जब पर्शियन लोग इंडिया में सबसे पहले आए तो इनको सिंधु बोलने में, स इनको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती थी, तो उनसे इनको स की जगह ये हिंदू करते थे। जो सिंधु नदी है वहाँ से इसका नाम इंडिया पड़ा था। अब सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू नदी बोलना शुरू कर दिया। अब सिंधु नदी को इसका इंडिया, जिसका इंग्लिश में इसका वर्जन क्या है, इंडस रिवर। जो इंडस जो शब्द है इससे इंडिया पड़ा है। अब कोलंबियन जो आए थे वो वेस्ट इंडीज़ ढूंढ रहे थे। जब आपने जो इंडिया कैसे ढूंढा था, जैसे कैसे ब्रिटिशर्स को इंडिया के बारे में पता पड़ा था, कोलंबियन जब आए थे वो वेस्ट इंडीज़ ढूंढ रहे थे, है ना। तो इंडीज़ वहाँ से इन्होंने लिया कि अरे वो इंडिया पहुँच गए, तो उन्होंने कहा शायद यही इंडीज़ का देश है, तो वहाँ से इंडी शब्द पड़ा। और ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने इसको इंडस का इंडिया कर दिया। अब हम हमारा ही जो पुराना जो हम यूज़ करते आ रहे थे भारत का, वो हम भूल चुके हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 उसका क्लॉज 1 है, उसमें भी कहा गया है कि हमारा जो ओरिजिनल नेम था वो भारत ही था। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जानकारी है आपको, तब दर्शक ये अचंभित हो जाएंगे कि इतनी सारी जानकारी एक संग कैसे, वो भी हम सड़क पर चौराहे पर बातचीत कर रहे हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सारी नॉलेज आपको मतलब जी दिन भर पढ़ते रहते हैं तो उससे आती रहती है? जी, मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सब रोज़ का ही काम है, ये सब पढ़ना एक तरीके से। कुल मिलाकर आपकी नज़रों में भारत होना चाहिए? बिल्कुल भारत होना चाहिए। जो हमारा पुराना, जो हमारा ओरिजिनल नाम है, जो हमारे लोगों ने हमें दिया है। हम दूसरों का नाम जो हमें दूसरों ने दिया है, क्योंकि वो कुछ लोग बोल नहीं पा रहे थे उस नाम को, इंडस या सिंधु रिवर को, हम उसे क्यों प्रोनाउंस करें? वायु पुराण में पूरा, विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है पूरा कि जो लोग नॉर्थ और साउथ के बीच में जो रहते थे, जो नॉर्थ में जो हिमालय था और साउथ में जो ओशन है उसके बीच में जो लोग रह रहे थे, उसके बीच में जो लोग हैं उनको भारत कहा जाता है। विष्णु पुराण में उसका पूरा वर्णन आप चाहें तो देख सकते हैं। आर्टिकल 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 1 में भी लिखा हुआ है कि हमारा ओरिजिनल नेम भारत ही था, उसको इंडिया कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सारी जानकारियाँ दी थी कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। सर आपसे जान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं इंडिया या भारत। एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने इस बात को कहा कि इंडिया शब्द संविधान से हम हटेगा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जो नया संसद का सत्र आ रहा है उसके लिए सरकार ने आज पॉइंट रखे हैं। उनमें एक नाम ये भी है कि भारत नाम इंडिया से चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत का प्रस्ताव सरकार लाने जा रही है। हालांकि ये आसान काम नहीं है। इससे पहले प्राइमरी ज़रूरत है देश की सूरत बदलने की। भारतवर्ष हमारा पौराणिक नाम है और हमारे लिए गर्व की बात है भारत नाम, लेकिन देश में पौराणिक, जैसे हम दुनिया में आगे सबसे आगे थे पौराणिक समय में, तो वैसे ही अगर हम आगे रहें उसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, नाम भी बदलना चाहिए लेकिन सूरत भी बदलनी चाहिए देश की। भारतवर्ष, जैसे राम मंदिर बन रहा, देश के लिए गौरव की बात है। राम राज्य आए, उससे भी ज़्यादा गौरव की बात है। देश के लोगों का भला हो। मैं फिर कहता हूँ मुद्दे तमाम है कि राम राज्य होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तमाम सारी बातें आ रही है। अब कहते हैं कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। मुद्दे तमाम है, बातचीत तमाम है। इस बार सत्र में रखा भी जाएगा। क्या कुछ होता है वो आगामी बात है, लेकिन जनता का स्पष्ट रुख है। जनता का कहना है कि देश की तरक्की होनी चाहिए। नाम कोई भी हो,
भारत हमारा पौराणिक नाम था, हमारा पुराना नाम था और भारत ही होना चाहिए। उसी से हमारी पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।